हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया करियर जोन पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड मोस्ट 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा और आपके कितने स्कोर बन पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ह्यूमन ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसका क्या नाम है? तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम और उसे ही हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग जो है वो मस्तिष्क के गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर ईसीजी का देखा जाए तो वो हृदय के गतिविधि को दर्ज करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मनुष्य की मस्तिष्क मतलब ह्यूमन ब्रेन का वजन जो है वो कितना होता है? तो ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है 1350 ग्राम। अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो ये आएगा 1300 से लेकर 1400 तक इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मस्तिष्क के कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का जो ह्यूमन ब्रेन है वो विभाजित होता है तीन भागों में। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मतलब ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क को प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मस्तिष्क। मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मेनिंजाइटिस रोग। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, और इसे ही इंग्लिश में कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क जो हड्डियों से बने ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे कहते हैं ऑप्शन बी, क्रेनियम। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो ध्वनि की संवेदना ह्यूमन ब्रेन में रहती है 0.1 सेकेंड। मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर की मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रित करता है मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब जो है वो सुनने के साथ जुड़ा होता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सुनने के लिए काम आता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टेम्पोरल लोब, जिसे हिंदी में कनपट्टी भाग कहते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत होती है और ये 3 परत कौन कौन सी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर जो 3 परत होती है वो कौन सी है? ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड और पायामेटर। ये तीनों जो है मस्तिष्क के ऊपर 3 परत बनाती है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? तो अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार हैं, ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता मतलब आईक्यू पावर को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव ह्यूमन ब्रेन में आईक्यू पावर को नियंत्रित करता है सेरेब्रम, जिसे ही प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है?
तो चेतना शक्ति को नियंत्रित करता है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को जो नियंत्रित करता है वो है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है ऑप्शन बी थैलेमस। मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है? तो संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है थैलेमस। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किससे हिस्से से होती है? तो दर्द की अनुभूति होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ही दिमाग को पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो स्पर्श की सूचना ब्रेन को प्राप्त होती है ऑप्शन बी थैलेमस से। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? तो दबाव की अनुभूति करता है ऑप्शन बी थैलेमस। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो तापमान को जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क में भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करता है? तो भूख और प्यास को जो नियंत्रित करता है वो है हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो नींद चक्र को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को नियंत्रित कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि के स्रावन को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तंत्रिका तंत्र को कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो तंत्रिका तंत्र को आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो श्वसन कार्य का जो नियंत्रण है वो होता है ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगेटा से। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मतलब ह्यूमन ब्रेन में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 8 हड्डी ह्यूमन ब्रेन में पाई जाती है। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी तंत्रिका जो है इसमें जन्म के बाद कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो सबसे विकसित भाग जो है वो है ऑप्शन बी सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम जो संबंधित है वो है मस्तिष्क से। मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहा जाता है प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? तो हृदय की जो धड़कन की गति है वो बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका, जिसे कहते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो पाई जाती है ऑप्शन सी मस्तिष्क में, ह्यूमन ब्रेन में। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो श्वसन कार्य का जो केंद्रीय नियंत्रण है वो होता है मेडुला ओब्लांगेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कशेरुक रज्जु से। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क को भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो मानव मस्तिष्क का निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेरिबेलम। न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन जो होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्रिका।
मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो ह्यूमन ब्रेन का मुख्य कार्य है सोचना, हृदय की गति नियंत्रित करना और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? तो कुल 12 कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कोर्पस केलोसम। मानव मस्तिष्क का जिम्मेदार है कौन सा भाग जो मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर के झिल्ली में सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मतलब मस्तिष्क ज्वर और मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं वो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली में सूजन के कारण होती है। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। अंतःग्रंथि संधि से निकलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तंत्री प्रेश या न्यूरोट्रांसमीटर्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।